हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को सर्च बॉक्स और वी लुकअप और एच लुकअप की जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको और भी इसके एक्सेल के बारे में जानकारी दी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं अब। तो आज का टॉपिक है हमारा वी लुकअप। ठीक है, तो वी लुकअप पहले कहते किसको है और हम क्या कहाँ यूज करते हैं उस सब के बारे में आपको जानकारी मैं देता हूँ। ठीक है, तो जो वी लुकअप है ये मेरा वी लुकअप हो या एच लुकअप हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ कि वी लुकअप हो, लुकअप, या चाहे मेरा एच लुकअप, लुकअप। ठीक है, वी लुकअप हो या एच लुकअप हो, ये यूज कहाँ होता है? ये होता है सर यूज, ये दोनों का यूज होता है फॉर, एक मिनट, फॉर सिंगल सिंगल डेटा। ठीक है, सिंगल डेटा में हम किसका यूज करते हैं? वी का या एच का। ठीक है, अब देखिए सर, वी कहाँ यूज होगा और एच कहाँ यूज होगा ये आपको होगा। वी लुकअप ऑलवेज यूज वर्टिकल डायरेक्शन में होता है और एच लुकअप का ऑलवेज यूज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यानी अप एंड डाउन एच लुकअप आएगा, लेफ्ट टू राइट वी लुकअप आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी डाटा मुझे लेफ्ट टू राइट निकालना है वहां पे हम वी लुकअप का यूज करेंगे, और जो भी डाटा मुझे अप से डाउन निकालना है वहां हम एच लुकअप का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर इसमें आपको वो पता होना चाहिए इसकी लैंग्वेज, एक्सेल की। ठीक है, तो एक्सेल की लैंग्वेज बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है यहाँ इस वाले केस में। एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। हाँ, अब देखिए, अब जब मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, अब मैं आपको जाके जानकारी देता हूँ कि एक्सेल की लैंग्वेज कैसे इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए हम पहले एक काम करते हैं, एच लुकअप का एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जिसके हम यहाँ अंदर आईडी लिखते हैं। आईडी के बाद यहाँ पे पोस्ट लिखते हैं। ठीक है, और पोस्ट के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सेल। ठीक है, और सेल के बाद हम यहाँ लिखते हैं नेम। ठीक, ये हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, आईडी इस पूरे टेबल को तीन चार वैल्यू हम इसके अंदर डालते हैं, जैसे 101, 102, 103, 104, 105। ठीक है, अब पोस्ट डालना है, जैसे HR। ठीक है, और यहाँ पर डाल देते हैं हम अकाउंटेंट। ठीक है, फिर हम डाल देते हैं रिसेप्शन, REC। ठीक है, फिर हम यहाँ डाल देते हैं मैनेजर। ठीक है, फिर हम यहाँ डाल देते हैं, जैसे फिर से कर देते हैं IT। और सॉरी, यहाँ मेरा फिल नहीं हुआ है तो यहाँ पे भी हम IT ही नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अब सेल लिख रहा है। सेल की वैल्यू कैसे लिख रहे हैं, जैसे हम जितना सेल करा तो उसमें हमें, अगर आप चाहें तो रैंड वैल्यू का यूज कर सकते हैं, रैंड बिटवीन का यूज कर सकते हैं, रैंडम वैल्यूज का। और अगर आप चाहें तो अपने हाथ मतलब कि खुद से ही वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। जो भी आपको डाटा होगा उसमें से वी लुकअप और एच लुकअप को यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको रैंड बिटवीन लगवाता हूँ, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाते हैं रैंड बिटवीन, बॉटम वैल्यू क्या है 400 से 400 से यहाँ पे करते हैं 800। ठीक है, और इसको एंटर कर देते हैं, तो ये आ गया। अब देखिए, जब मैं इसको यहाँ पे आके एंटर करूंगा, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के एंटर करूंगा, वैल्यू चेंज हो गई। तो इसका मैंने तरीका क्या बताया था सर आपको? इसका तरीका बताया था मैंने आपको कि इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके, एक मिनट, पहले इसको हम यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक ले लिए और पूरी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए जब ये आ गया
अभी 630 था, अभी 616 हो गया, वैल्यू चेंज हो रही है बार बार। यहाँ देखिए, जैसे मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, फिर सारी वैल्यू चेंज हो गई। फिर मैं यहाँ पे जैसे ई लिखता हूँ तो सारी वैल्यू फिर से चेंज हो गई। अब देखिए, तो मैं फिक्स करने के लिए, वैल्यू फिक्स करने के लिए मैंने क्या बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक सबको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी कर लिए। फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल आल्ट और वी दबा देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आए, यहाँ पे वैल्यूज पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ओके मार देंगे। अब ये जो वैल्यू है ये फिक्स हो गई, ठीक है। जैसे 771 है, 516 है और 470 है, 642 और 466, ये वैल्यू हमको दी हुई है, ठीक है। अब मैं जहाँ पे अभी पी ही क्यों ना टैप करूँ, वैल्यू फिक्स रहेगी। अब वैल्यू मेरी फिक्स हो चुकी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे एक बार नेम फिर से लिख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं अमन, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम प्रदीप, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं ईशान, ई एलविश, ELIVISH, एलविश। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नेम डाल देते हैं, सन्नी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे देते हैं हम प्रशांत, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए, जैसे आईडी पोस्ट सेल नेम, ये मैंने डेटा तैयार कर लिया। अब हम वी लुकअप का यूज कैसे करते हैं। वी लुकअप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या लगता है सर, वो होता है आपका एक्सेल की लैंग्वेज। वो होती है एक्सेल लैंग्वेज, ठीक है। एक्सेल की लैंग्वेज ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है सर। तो यहाँ पे अब देखिए एक्सेल की लैंग्वेज कैसे इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अब देखिए, जो इसमें हम लुकअप वैल्यू की बात करेंगे, जो इसके अंदर हम बात करेंगे लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि लुकअप वैल्यू इसके अंदर एक्सेल लैंग्वेज के अंदर किसको कहेंगे, वर्ड को कहेंगे, जो हमें चाहिए वर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, अब अगले बात करेंगे हम टेबल एरे की, ठीक है। टेबल, अब हम बात करेंगे इसके अंदर टेबल एरे, ठीक है। टेबल एरे में क्या आएगा सर, टेबल एरे में आएगा डेटाबेस, पूरा डेटा, ठीक है। पूरा होल टेबल, ये पूरी टेबल, ये पूरा टेबल एरे है, ठीक है। जो मैंने बनाया है आईडी पोस्ट सेल नेम, ये 101 से लेके 105 तक, ये पूरा क्या है सर, ये पूरा टेबल एरे है, तो उसको कहेंगे डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस। अब नेक्स्ट में आते हैं सर, नेक्स्ट में लिखते हैं सेल इंडेक्स नंबर, ठीक है। अगले में लिखते हैं सेल, एक मिनट, कॉलनी, सेल इंडेक्स नंबर। सेल इंडेक्स नंबर के अंदर क्या आएगा सर, कौन सा नंबर चाहिए मुझे, कौन से सेल का नंबर चाहिए, ठीक है। तो उसमें आएगा नंबर, कौन सा नंबर चाहिए। उसके बाद आता है एग्जैक्ट मैच, EXACT, एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैच में क्या करते हैं सर, एग्जैक्ट मैच कराने के लिए ऑलवेज वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑलवेज, वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे। तो इन सभी बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको ये सारी बातें अगर याद रहेगी, अब आपको
ये सारी बातें अगर याद रहती है तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको वी लुकअप करे या एच लुकअप करे, ये एक्सेल की लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये सब आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम आपको इसके आगे वाले टॉपिक पे लेके चलते हैं, वी लुकअप में। अब देखिए, अब मुझे आंसर में क्या चाहिए, ये तो मैंने क्वेश्चन का टेबल बना लिया। अब मैं चाहता हूं कि सर मुझे आंसर में यहाँ पे चाहिए आईडी। ठीक है, यहाँ पे चाहिए मेरे को आईडी, और आईडी के बगल में मुझे चाहिए पोस्ट। ठीक है, लेकिन आईडी मैं किसकी चाहता हूँ, जिसकी भी आईडी इस टेबल में से मैंने 105 तक लिया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी पोस्ट क्या है। ठीक है, मैं पोस्ट चाहूँ पोस्ट लिख सकता हूँ, मैं सेल चाहूँ सेल निकाल सकता हूँ, मैं नेम चाहूँ नेम निकाल सकता हूँ। इस एक आईडी के हिसाब से मैं उसका सेल भी निकाल सकता हूँ, उसका नेम भी निकाल सकता हूँ, उसका पोस्ट भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा टेबल ही बना के दिखाता हूँ। आईडी यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पोस्ट। ठीक है, फिर यहाँ लिख देते हैं हम सेल। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम नेम। ठीक, मैं तीन डिफरेंट वैल्यू लूंगा। अब हमें मल्टीपल वैल्यू को कॉपी करने के लिए एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आओ, इज इक्वल्स टू का सिंबल लगा के इसको डाल दो और एंटर मार दो, तो 102 आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक बात सिखा रहा हूँ कि एक तरीका तो वो था कि इक्वल्स टू पे आओ, वापस इस पे आओ और एंटर मार दो, तो 102 वैल्यू आ गई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सर मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता, मैं मल्टीपल वैल्यू एक साथ कॉपी करना चाहता। 101 दबाया, फिर 103 दबाया, 105 दबाया, इसको हमने कॉपी कर लिया। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूं, तो कंट्रोल वी। अब देखिए, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 101 वाले की पोस्ट निकाल के दिखा देता हूँ, 103 वाले की सेल दिखा देता हूँ, और 105 वाले की नेम दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको भी कंफर्म हो जाए कि नहीं सर ये तीनों ही वाकई में कार्यगर है। ठीक है, तो आइए हम आपको करके दिखाते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे पहले एक काम करते हैं, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, पूरे को उठा के बोल्ड कर दिया। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पोस्ट निकालेंगे। पोस्ट निकालने के लिए इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं हम सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम वी लुकअप का यूज कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं वी लुकअप। अब देखिए वी लुकअप आया, यहीं पे डबल टैप कर दिया, आ गया। ठीक है, अब लुकअप वैल्यू चाहिए कि कौन सी वैल्यू ले रहा हूं मैं, तो सर ये वाली ही तो वैल्यू ले रहा हूं, तो 101 लिख दिया, फिर कॉमा। अब क्या करूंगा मैं कि होल टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो कंप्लीट टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक, उसके बाद पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखो पोस्ट कितने नंबर पे है। पोस्ट हमारा यहाँ पे 1 और ये 2 दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। एग्जिट वैल्यू के लिए क्या करते थे हम, यहाँ 0 लिखते थे और एंटर मार देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, आईटी आ गया। 101 वाले के पास क्या था, पोस्ट में आईटी है, तो आईटी आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अकाउंटेंट, एंटर मार दिया, ये अकाउंटेंट हो गया। यहाँ देखिए, ठीक है। अब देखिए, जिसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ ब्रांच मैनेजर, BR मैनेजर MEN, एंटर मार दिया, ये भी हो गया ब्रांच मैनेजर। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। अब देखिए, अब मैं चाहता हूं कि जो सेल है वो 103 वाले का निकाल के दिखा देता हूं आपको, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि हम चाहे तो कुछ भी उस गिवन वैल्यू से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। वी लुकअप ऑलवेज लेफ्ट टू राइट काम करता है। इसको दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब सेल के अंदर क्या आएगा सर, सेल के अंदर भी वही आ जाएगा, सेम चीज, इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ लिखेंगे वी लुकअप, ये रहा वी लुकअप, एंटर डबल टैप कर दिया, जो भी वैल्यू चाहिए, जो भी मैं जिसके बारे में चाहिए होता है वहां पे ले आके डबल टैप कीजिए, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, डबल टैप कीजिए, या आपके यहाँ पे कीबोर्ड में
कैप्स लॉक के ऊपर एक बटन होता है टैब का, उसे भी आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर से लिखते हैं इज इक्वल्स टू वी, तो यहाँ पे आ गया वी लुकअप। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए इसके अंदर, सेल की। सेल की यहाँ पे चाहिए 103 वैल्यू। ठीक है, फिर कोमा, अब होल टेबल, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए कर लिया सिलेक्ट। फिर हम आगे चाहिए, अब देखिए सेल कितने नंबर पे इस टेबल में, 1 2 3, तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ठीक है, कोमा 0 और एंटर मार देंगे। अब देखिए 103 की सेल कितनी थी, 470 थी, तो 103 की कितनी आ गई, 470 आ गई। ठीक है, अब देखिए अब हमें नेम डालना है जैसे। ठीक है, 105 का मुझे नेम एंटर करवाना है, यानी 105 का नेम क्या है, प्रशांत है। 105 में जो भी एम्प्लॉय है उसका नाम प्रशांत है, जो आईटी का है। ठीक है, तो अब मैं चाहूं तो इसमें यहाँ पे नेम एंटर कराता हूँ। अब दिखाता हूँ मैं आपको। अब नेम एंटर कराने के लिए 105 का जो बंदा है उसके लिए मैं जाऊंगा इज इक्वल्स टू। ठीक है, फिर जाऊंगा वी लुकअप। ठीक है, यहाँ पे आ गया वी लुकअप। उसके बाद वैल्यू लूंगा 105। ठीक है, फिर मैं जाऊंगा होल टेबल को सिलेक्ट करूंगा, ये लीजिए कर लिया सिलेक्ट। ठीक है, फिर जाऊंगा, अब नेम कितने पे आता है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे 4। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए सर 0 लेते हैं और एंटर मार देते हैं। ये देखिए आ गया प्रशांत, यहाँ पे ये रहा प्रशांत। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से आप चाहें तो और भी टेबल बना सकते हैं वी लुकअप का। ठीक, अब आइए, अब मैं आपको इसके आगे जानकारी देता हूँ एच लुकअप की। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एच लुकअप की जानकारी देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया एच लुकअप कहाँ काम होता है, हॉरिजॉन्टली यूज होता है इसका, यानी अप टू डाउन यूज होता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू को अप टू डाउन निकालना होता है तो उसमें एच लुकअप का यूज होता है। ठीक है, एच लुकअप में हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम्स हैं, ठीक है, ये रोज होते हैं और ये कॉलम्स होते हैं। अप टू डाउन सारे कॉलम होते हैं और लेफ्ट टू राइट हमारे रोज होते हैं। तो एच लुकअप में क्या करना होता है, अगर हमारा डाटा मतलब कि रोज में दिया होता है या रोज टू कॉलम में दिया होता है तो उसका उल्टा करना होता है, यानी कॉलम टू रो हमें बनाना होता है डेटा को ऑलवेज। तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए यही वाला डेटा पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसको हमको लिखना नहीं पड़ेगा, कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके हमने वी पेस्ट मार दिया। ठीक है, अब ये वाला डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, अब जब इतनी काम हो गई तो अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज मारेंगे। ट्रांसपोज के अंदर क्या होता है सर, ट्रांसपोज के अंदर रोज टू कॉलम की बात करें, अगर रो में होगा तो उसे कॉलम में डाल देंगे, अगर कोई भी डाटा कॉलम में होगा तो उसको रो में डाल देंगे। ठीक है, तो ये डेटा मेरा कैसे है, ये मेरा रो में है। जैसे ये पहला रो, सॉरी कॉलम्स में, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा और चौथा, तो ये कॉलम में है तो उसको रो में डालेंगे। इसके लिए हमें ट्रांसपोज का यूज यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा पूरे होल डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, कंट्रोल सी कर दिया, फिर हम कंट्रोल आल्ट और वी आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन हमको मिलता है ट्रांसपोज का। ठीक, इसको ट्रांसपोज पे टिक किया और यहाँ पे ओके कर दिया। लेकिन हमने वो नहीं बताया कि इसको देना कहाँ पे, लोकेशन कहाँ देनी है, हमको यहाँ पे देनी है लोकेशन। ठीक है, इस पूरे को हमने फिर से कॉपी कर लिया। ठीक, फिर हमने यहाँ पे आ गया, लोकेशन मैंने यहाँ बता दी कि भाई मुझे डेटा जो है वो मुझे यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कंट्रोल आल्ट वी और फिर यहाँ पे आके ट्रांसपोज में आए, ट्रांसपोज में आके ओके कर दिया। अब देखिए अब मेरा डेटा तैयार हो गया। पहले मैंने ये गलती की थी, पहले मैंने लोकेशन नहीं दिया था। ठीक है, अब देखिए आईडी क्या है, 101 102 103 104 105, बिल्कुल पहले क्या है कॉलम्स में था, अब मेरी डाटा ऑलवेज रो में बन के आ रही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पे देखना है। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज फॉर्म तैयार कर दिया। ठीक, अब देखिए अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैं एक ऐसा डेटा तैयार करना चाहता हूँ जिसके अंदर
IDBI और उसकी सेल भी आए, क्योंकि मैंने ऊपर पोस्ट सेल नेम तीनों निकालना सिखा दिया। अब मैं आईडी और सेल के हिसाब से लूंगा। ठीक है, IDBI उसकी और उसका सेल भी आए। ठीक है, तो दोनों ही आना चाहिए। तो इसको हम पहले थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आईडी आए, आईडी कौन कौन सी होनी चाहिए, मैं ले लेता हूँ फिर से मल्टीपल सेलेक्ट करता हूँ, ये इसको लिया, फिर 104 ले लिया और कॉपी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया लोकेशन, इसको अलॉट किया कि भैया मुझे यहाँ पे चाहिए, कॉपी करके कंट्रोल V डाला, दोनों वैल्यू आ गई 102 और 104 जो हमने यहाँ से ली थी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ इसका सेल लिखना। मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 516 और यहाँ पे 462, लेकिन जब आप किसी भी कंपनी का डेटा वगैरह जब आपके पास आएगा तो उस समय ये 3-4 सीरीज में नहीं होता, वो उस समय हजारों हजार की गिनती में होता है। हजार की गिनती में ढूंढते थोड़ा ना फिरोगे कि भैया मुझे इसकी सेल कितनी है, वो मुझे वहां मुझे एंटर करना है, तो वहां पे एच लुकअप या वी लुकअप का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे करना है इज इक्वल्स टू का सिंबल डाला। ठीक है, अब मैं एच लुकअप डालूंगा, तो एच लुकअप ये रहा। ठीक है, एंटर मार दिया। अब देखिए लुकअप वैल्यू चाहिए मुझे पहले, तो ये लो लुकअप वैल्यू ले ली, फिर ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वाले टेबल को क्या कॉपी नहीं करूंगा, अब मैं इस वाले टेबल को कॉपी करूंगा। ठीक है, क्योंकि अब नया टेबल जो बन के आया है वो मेरा ये वाला है। ठीक, अब इसके बाद आप देख सकते हैं सेल कितने नंबर पे है। सेल आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 नंबर पे है। ठीक है, लेकिन 102 की सेल कितने पे है, 1 2 3 3 पे ही है सेल इसमें भी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, सेल आईडी पोस्ट और सेल तीसरे नंबर पे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका 3। ठीक है, यहाँ पे ओब्लिक में 3 लिख देते हैं और यहाँ पे फिर एल एक्यूरेट वैल्यू के लिए 0 और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। यहाँ देखिए 516 आ गया इसका, 102 का 516। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जैसे इसका निकालता हूँ इज इक्वल्स टू वी लुकअप। ठीक है, वी नहीं एच लुकअप डाल दिया। उसके बाद इसके बाद आप डालेंगे कि कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब ये हमें हम कंप्लीट टेबल फिर से ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या डालेंगे, कौन से सेल कितने पे है, तो 1 2 और ये 3 तीसरे नंबर पे सेल है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 और एंटर मार दिया। अब देखिए यहाँ पे यह 104 की जो वैल्यू थी 642, ये 104 की वैल्यू 642 थी, तो वो आ गई। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे कुछ वी लुकअप और एच लुकअप कंप्लीट होता है। अब मैं आपको इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेके चलता हूँ, जो कि है मेरा सर्च बॉक्स। ठीक है, तो सर्च बॉक्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने देखा होगा कि जब जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं गूगल वगैरह पे, तो गूगल क्या करता है कि अपने आप ही ऊपर 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 होके आता है। जैसे मैंने ढूंढा गूगल पे सर्च करा कि लास्ट डेट इग्नू एग्जाम की कब है, इग्नू एग्जाम की लास्ट डेट कब है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, तो वो आपको बताएगा। जैसे आपने इग्नू एग्जाम डाला, इग्नू एग्जाम ही अभी आप लिखा, क्या किया अभी आप नहीं लिख पाए, तो वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा इग्नू एग्जाम कैसे दे, इग्नू एग्जाम किस तरह से होता है, इग्नू एग्जाम की क्या प्रक्रिया है, वो सारा ऊपर ही ऊपर आता है। तो और उसके बाद जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई से भी हजारों हजारों की संख्या में टेबल होती है। ठीक है, सर्च बॉक्स का यूज कहाँ होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हजारों की संख्या में टेबल होती है, जैसे मैंने वहां पे 100 डाला 10, तो 10 की सीरीज में जितने होंगे सारे आ जाएंगे, वो अपने आप ही हाईलाइट होके आते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं जैसे 101 डाला, ठीक है, तो 101 उस सीरीज में 101 जितना होगा केवल वही आएगा एक, क्योंकि मैंने उसमें दे दिया उसको वैल्यू दी कि 101 की वैल्यू मुझे दिखाओ, तो वो अलग से रंग भर के आ जाएगा उसके ऊपर। तो वो कैसे करते हैं वो आपको मैं आज भी सिखाता हूँ। आइए, तो अब हम आपको सर्च बॉक्स के अंदर जानकारी देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि हम किसी भी डेटा को पहले हम एक्सेल की लैंग्वेज को समझेंगे। ठीक है,
एक्सेल की लैंग्वेज को हम पहले यहाँ पे समझते हैं। ठीक, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं सर कि किसी भी डेटा को, ठीक है, फिक्स करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसके अंदर हम यूज करते हैं F4 का। ठीक है, किसी भी डेटा को फिक्स करने के लिए। अब क्या होता है सर कि अगर टेबल, इसके अंदर हम तीन चीजें के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला आता है मेरे पास टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है मेरे पास कॉलम। ठीक है, कॉलम। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है मेरे पास रो। ठीक, तो आइए टेबल को हम कैसे शो करते हैं, कॉलम को कैसे शो करते हैं और रो को कैसे शो करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। टेबल को अगर हमें शो करना होता है, जैसे मैं जानता हूँ ये जैसे कौन सा सेल है, एन, एन का कौन सा है ये 6, तो ये क्या है N6 है। ठीक है, ये क्या है N6। ठीक, अब ये कौन सा है N, N का ही 7 है और ये क्या है N का 8 है। तो ये चीज है। ठीक है, अब टेबल में अगर हमें किसी भी चीज को उसको टेबल में ही इसी को N6 रो को अगर मुझे टेबल में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, अगर मुझे कॉलम में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा और रो में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डॉलर का साइन बनाएंगे, फिर लिखेंगे N, फिर हम वापस डॉलर का साइन बनाएंगे, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे 6। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से जाएंगे तो टेबल में इस तरह से लिखते हैं $N$6। अगर हमें इसको कॉलम में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे पहले लिखते हैं N, फिर यहाँ लिखते हैं डॉलर और फिर यहाँ पे लिखते हैं हम 7। ठीक है, कॉलम में हम इस तरह से लिखेंगे। अगर हम इसको रोज में लिखेंगे, ठीक है, अगर हम इसी चीज को रो के अंदर लिखेंगे तो वो हम कैसे लिखते हैं, पहले ले लेते हैं डॉलर का सिंबल, फिर लिखते हैं हम यहाँ पे N, यहाँ लिखते हैं N8। ठीक, तो यहाँ कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं। अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल की लैंग्वेज, एक्सेल की लैंग्वेज समझ में आई होगी। ये चीज कहाँ पे अप्लाई होता है सर, ये हमारा सर्च बॉक्स के अंदर अप्लाई होता है। ये थी हमारी एक्सेल की लैंग्वेज। ठीक है, ये था हमारा लैंग्वेज, लैंग्वेज किसकी, GUAGE, ये एक्सेल की लैंग्वेज है। ठीक है, एक्सेल EXCEL, एक्सेल की लैंग्वेज है ये, जिसको आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा अगर आप सर्च बॉक्स का यूज कर रहे हैं तो। ठीक, अब आपने यहाँ देखा, यहाँ पे था मेरे पास ID, नेम और पोस्ट। ठीक है, सेल, और यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक टेबल ले लेता हूँ। टेबल में कहाँ से लूंगा, जो मैंने अभी टेबल आपको बताया था VLOOKUP HLOOKUP का, यही ले लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको यहाँ पे दे देते हैं कि भैया मुझे यहाँ पेस्ट करके दो, Ctrl+V, पेस्ट हो गया। ठीक है, चलिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई। लेकिन हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जो सेल वाला डेटा है, सेल वाला डेटा है, मैं चाहता हूँ सेल ना लिखूं मैं। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लिस्ट थी 101 लिया था वो यहाँ पे कलर होके आ गया, तो वो क्या होगा, वो वहां पे अपने आप ही होके जाता जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सर्च बॉक्स का यूज होता है। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट डे हम इसके आगे की टॉपिक्स को एक बार फिर से तैयार करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।